बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट बनाना और दूसरे धर्म के लोगों को छोड़ देना, जानबूझकर हिंदुओं के घर में घुसना, मकान जला देना और बगल के दूसरे धर्म के मकान को छोड़ देना, दुकान को छोड़ देना। क्या ये किसी बहुत बड़े नेता के इशारे पर किया गया? कुछ घंटे के लिए सैकड़ों की भीड़ को हिंसा करने की खुली छूट दे देना, सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करना, क्या ये ऑर्डर ऊपर से आया था? बंगाल के गांव में जो हुआ, जो दिखा है, जो लोगों ने बताया है, सिर्फ हिंसा नहीं है, वो दंगा नहीं है, वो एक पैटर्न है। हिंदुओं को डराने का सोचा समझा प्लान है। इस प्लान को कैसे जमीन पर लागू किया गया, जो बातें आप सुनने जा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं के ऊपर जो बीती है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जुमे पर मौलाना ब्रिगेड का ऑर्डर आया, हिंदुओं से बदला लेने का प्लान बनाया। मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, 10 मिनट में 10,000 दंगाई निकल आए, खुलेआम लाठी डंडे तलवार चलाए, हाथों में पेट्रोल बम लेकर आए। हिंदुओं के घरों को पहले पहचाना, फिर चुन चुन कर हिंदुओं के घर में आग लगाई। रास्ते में जो धर्मस्थल मिला, सबको तोड़ डाला। हिंदुओं की दुकानें लूटी, गाड़ियां तोड़ी, घर से हिंदुओं को घसीटा गया, मारा गया, हाथ पैर तोड़ दिए। हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया गया। जिंदगी के बदले हिंदू महिलाओं से आबरू मांगी। हिंदू महिलाओं के गहने लूट ले गए। जो कुछ हिंदुओं के घर में था, सब फूंक डाला। किसी के 5 लाख रुपए जला दिए, किसी के 2 लाख रुपए जला दिए। किसी हिंदू के घर से खाना लूट ले गए। कुछ हिंदू भाग गए, वरना गला काट देते। सब कुछ होता रहा, मगर दीदी की पुलिस अंधी बनी रही। थाने में फोन बजता रहा, मोबाइल बजता रहा, मगर दीदी का थाना सोता रहा। माइक में अनाउंस भी किया था। हाँ, बोले अभी वो तो बोल रहा था, जो घर बाड़ी जितना भी हिंदू का है उसको तोड़ फोड़ दो, यही बोल रहा था। कभी कुछ काम नहीं होता है, पुलिस के सामने भी तो तोड़ा है ना, पुलिस रह के भी काम नहीं हो रहा है कुछ। यहाँ पे मंदिर तोड़ा, 2 दुकान है बाजू में, एक काली मंदिर भी है, वो भी तोड़ दिया। हमारा एक बात है कि वो लोग जो अटक किया है, तो शुक्रवार क्यों कर रहा है? शुक्रवार नमाज के बाद क्या हो रहा है? दो दुकान हम लोग लूट लिया है। हाँ, हम लोग दुकान बंद करने आते तो हम लोग का गला काट के फेंक देते। 132 बारी सब जला दिया है, छाई कर दिया है, अब भी आग जल रहा है। लोगों के पास क्या अस्त्र शस्त्र था, ऐसे भोजाली था और बम भी था। 2 एक 21 साल का, एक 17 साल का लेडीज को उठा कर ले गया है वो लोग। देखिए, ये एक शटर है, एक दुकान है, और उसको किस तरीके से काटने की कोशिश की। तो जाकर वहाँ पर हमारा दुर्गा मंदिर है ना, वहाँ पर उस लड़का अटक कर दिया हमको। पुलिस का कोई ये नहीं है, ये हमारे बच्चे सब स्कूल गया था। थाना तो पीछे ही है आपके। हाँ, ये 10 मिनट में हजार आदमी आया। हम लोग बंगाली हिंदू है, तो मुस्लिम ज़्यादा और हिंदू थोड़ा। ये लोग हिंदू को मार दिए, काट दिए, छिल पेल के सब कुछ कर दिया। कट्टरपंथियों ने जब आग लगा दिया, तो उनका जो पैसा था कैश, वो पूरे 5 लाख रुपए जलकर एकदम राख हो गया है। 10,000 लोग 5 गांव मिल के पुराया मुस्लिम। देखिए, हमारा पैसा यहाँ 2,20,000 रुपया है। अच्छा, ये तो नोट है। नाराजगी तो मोदी सरकार से है, गुस्सा तो वक्त पर नए कानून से है। लेकिन इन हिंदुओं ने क्या किया है? क्यों इनकी गाढ़ी कमाई में आग लगा दी? क्यों इनके कपड़े गहने लूट ले गए? क्यों इनको घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया? प्रोटेस्ट करना है, कीजिए ना। सरकार से लड़ना है, लड़िए ना। लेकिन इन हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? खौफ तो होता है,
गुस्सा आता है। लेकिन जो गुस्सा हमको आपको आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर दीदी को नहीं आ रहा है, ना दीदी की पुलिस को आ रहा है, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान को आ रहा है, और ना ही चीख चीख कर मुसलमान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को आ रहा है, ना पॉलिटिकल साजिश देखने वाले जमीयत उलेमाए हिंद को आ रहा है, ना बंगाल बिहार में मौजूद इदारे शरिया को आ रहा है, ना इमारतें शरिया को आ रहा है। वक्त के नए कानून के नाम पर बंगाल में खुलेआम उत्पात मचाया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पूरा मौलाना ब्रिगेड खड़े होकर तमाशा देख रहा है। सियासत का ये कैसा निष्ठुर चेहरा है। नजर आ रहा है तो दीदी को बंगाल का 27% मुस्लिम वोट नजर आ रहा है, 26 का सिंहासन नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हिंदुओं के साथ जो जुल्म हुआ है वह पूरे प्लान के साथ हुआ है। बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई, लोकेशन पहचानी गई, टारगेट फिक्स किया गया और खासकर हिंदू घरों को, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया। इन हिंदुओं की आप बीती सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिनको जिनको बंगाल में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है वो इस बुजुर्ग के घर को देख लें। शायद मुस्लिम वोट बैंक के तले मर चुके सियासतदानों का जमीर जिंदा हो जाए और मौलानाओं को अंदाजा लग पाए कि जो वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है। यह मुर्शिदाबाद का बेदबुना गांव है। यहां के हिंदुओं का आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद लाउडस्पीकर से ऐलान हुआ, हिंदुओं के घरों को फूंक दो। वक्फ बिल का विरोध करने वाले हजारों दंगाइयों की भीड़ आई, वेदबुना गांव के 100 से 200 हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया, पेट्रोल बम से फूंक कर आग लगा दी। ये बुजुर्ग रो रहे हैं, बार बार ये तसला दिखा रहे हैं। बुजुर्ग के हाथ में जो तसला देख रहे हैं ना, ये इनकी बेची हुई जमीन के बचाए हुए 5 लाख रुपए है। जमीन बेची थी कि घर बनाएंगे, लेकिन वक्फ बिल का विरोध करने वाले दंगाई आए, घर में आग लगा दी, 5 लाख के नोट राख हो गए। चाचा हमारे साथ है, ये कुछ दिन पहले जमीन को बेचे थे। जमीन को बेचने के बाद उनको जो पैसा मिला था वो पैसा वो अपने घर पे रखे हुए थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने जब आग लगा दिया तो उनका जो पैसा था कैश, वो पूरे 5 लाख रुपए जलकर एकदम राख हो गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये नोट जो है वो जल गया है, एकदम जलकर राख हो चुका है। हमारा सारा घर जल गया है, सारा घर जल गया है। हंसुआ तलवार लेके हमारा पीछे में छूटा था, हम 2 ताला में उठ गया। 2 ताला में उठ गया तो हमारा बम छोड़ा, बम लेके हमारा पेट्रोल लेके आगन लगा दिया, सबको घर बाड़ी सबको जला दिया। सबको साला कर मार के टांग के गाछ के ऊपर टांग के साला को पुराएगा। इसको इस साला को नहीं रखेगा, हिंदू को नहीं रखा, बांग्लादेश बनाएगा इस साला को। बांग्लादेश में जैसा हिंदू को टांग के पुराया, इस साला को टांग के पुराएगा। नहीं, ये कौन लोग थे? मुस्लिम था। अच्छा। सब पहचानते, गांव के पास का मुस्लिम था। अच्छा। सब 10,000 लोग, 5 गांव मिल के पुराया मुस्लिम। अच्छा, कितना घर जल गया यहाँ पर? यहाँ पर जल गया 150 घर। अच्छा, 150 घर जला दिया यहाँ पर, जितने भी हिंदू है, और सबको घर लूट कर लिया। ये आपका पैसा मतलब 5 लाख रुपया था, 5 भरी सोना लूट कर ले आया। 2 बस्ता कांसा का दान लूट कर ले गया। वेदबुना गांव में हिंदुओं की आबादी करीब 20% है, 80% मुसलमान हैं। लेकिन जब इनके दिमाग में कोई जहर भर देता है और ये जहर जब भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो ये उन्मादी हो जाते हैं। वेदबुना गांव में करीब 150 घर हिंदुओं के हैं। जो घर पहले सामने दिखा उनको फूंक दिया। हिंदुओं की पीड़ा एक नहीं, यहाँ दर्जनों कहानियां हैं। सबका दर्द एक जैसा है, सबके गुनहगार एक। जो दंगाई भीड़ आई उसने इस हिंदू के घर को भी तहस नहस कर डाला। इनकी पत्नी की तबीयत खराब है, इलाज के लिए पैसे जमा करके रखा था। घर में जब दंगाइयों ने आग लगाई तो 2,20,000 रुपए भी राख बन गए। ये भी अपना दुख सुना रहे हैं, जले हुए नोटों और जले हुए घर को दिखा रहे हैं। हमारा शादी का गहना है था, इसके बाद कपड़ा ब्लैंकेट जो भी था, पैसा भी था। ये देखिए हमारा पैसा यहाँ 2,20,000
20,000 रुपया है। अच्छा, ये तो नोट है। हाँ, 500 का नोट है, देखिए कितना बड़ा बंडल है। ये कितना कितना पैसा था यहाँ पे? ये 2,20,000 रुपया है, ये 20,000 है। अच्छा, पूरा जल के रख दिया। जल के रख हो गया। हमारा बीवी का बीमार भी है, ऑपरेशन के लेकर रखा था। अच्छा, ये जल के राख हो गया, उसका सुरक्षा कौन देगा? इस हिंदू महिला का तो रो रो कर बुरा हाल है। मुस्लिम मोहल्लों से आई दंगाइयों की भीड़ ने क्या किया, सुनेंगे तो हिल जाएंगे। গরুর গোয়াল ছিল, গরুগুলা বাঁধা ছিল, গরুর গোয়ালগুলাকে পুড়িয়ে দিয়েছে, গরুগুলা মরে গেছে বাঁধা বাঁধাই। আর কেউ ধরতে পারি না, আমরা থামতে পারছি না, গরু বাছুর নিজের জান ঢালিয়ে পালাচ্ছি, কোনো দিকে বাদ হয়নি, গরুগুলা সবকে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে মেরেছে জানেন। लेकिन जिसे सुनना चाहिए, जिसे मरहम लगाना चाहिए, उसको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। दीदी के मंत्री कह रहे हैं, दीदी की पुलिस कह रही है, जो हुआ वो तो हुआ, अब हालात कंट्रोल में हो रहे हैं। ये 12 तारीख को हिंसा हुई थी यहाँ पर। 12 के बाद कोई भी यहाँ पर इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ है और पूरे इलाके में पुलिस का पोस्ट और बीएसएफ और सीआरपीएफ है, उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया है। ठीक है, और पुलिस के जो हम लोग का पार्टी वो रेगुलर गश्त कर रहा है और फिलहाल पिछले 2 दिनों से कोई भी यहाँ पर ऐसी हिंसा की घटना नहीं हुई और पब्लिक में कॉन्फिडेंस है। अभी कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं, अभी हलचल भी है और पब्लिक अपनी ज़िंदगी जो कहते हैं सामान्य हो रही है, वो धीरे धीरे हो जाएगी। जो हिंसा हुई है वो एक साजिशन तहत हुई है। नो कमेंट। कितनी मजबूर है बंगाल की पुलिस। साजिश के नाम पर हलक से आवाज बाहर नहीं आ रही है। उसे भी पता है कि कुछ मुंह से निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि हिंदुओं के हालात कैसे सुधरेंगे। सच तो यह है कि मुर्शिदाबाद में हालात बेहद भयावह हैं। मंजर डरावना है। बंगाल में हिंदू होना मानो गुनाह हो गया है, मुसलमान वोट बैंक हो गया है और हिंदू तुष्टीकरण के नाम पर असहाय हो गया है। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के नाम पर जो नैरेटिव गढ़ा गया है, उसका आफ्टर इफेक्ट तो ऐसा ही दिख रहा है। ये मुर्शिदाबाद का लालपुर सिंह पाड़ा गांव है। गांव चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है। 80-20 का रेशियो है। 20% हिंदू हैं, 80% मुसलमान। जब जुमे के बाद भीड़ आई, मस्जिद से आवाज आई, तो भीड़ दौड़े दौड़े हिंदू मोहल्ले की तरफ आई। हाथों में डंडा, तलवार, बड़े बड़े पत्थर और टारगेट पर हिंदुओं और हिंदुओं की आस्था के अस्त्र। लालपुर एरिया में मौजूद हूँ और लालपुर एरिया में भी जम के हिंसा हुई थी और आप देखिए यहाँ पर इस मंदिर को भी खंडित किया गया है। ऐसे कई इलाके हैं, हिंदू बाहुल इलाके, जहाँ पर मंदिरों को खंडित किया गया, दुकानें जलाई गई, घरों में तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद जम के हिंसा भी हुई है। पुलिस तो अब आई है यहाँ पर। पुलिस जब तक है और फोर्स जब तक है तब तक शांत है। हाँ, जब तक है। कभी कुछ काम नहीं होता है। पुलिस के सामने भी तो तोड़ा है ना, पुलिस रह के भी काम नहीं हो रहा है कुछ। वो फोर्स के देख के सिर्फ डर रहा है, बाकी कोई पुलिस को देख के नहीं डरता है। वो लोग ही मालूम उसको। यहाँ पे मंदिर तोड़ा, 2 दुकान है बाजू में, एक काली मंदिर भी है, वो भी तोड़ दिया। यहाँ हिंदू डरे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं बीएसएफ है तो बचे हुए हैं। दीदी की पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। यहाँ के हिंदू का बस एक ही सवाल है कि जुमे की नमाज के बाद जो तकरीर होती है, उसी के बाद अमन चैन की तस्वीर खौफनाक मंजर क्यों ले लेती है। यहाँ भी वही हुआ था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हुए, नाराजगी वक्फ बिल से थी तो हिंदुओं को गला काटने क्यों उतर आए। लेकिन हमारा एक बात है कि वो लोग जो अटक किया है तो शुक्रवार क्यों कर रहा है, शुक्रवार नमाज के बाद क्या हो रहा है, अगले क्यों नहीं हो रहा है। कि दूसरा हंगामा जब हो रहा है तो शुक्रवार नमाज के बाद ही हो रहा है हंगामा। ये हिंदुओं का एरिया है, हिंदू का एरिया है। दो दुकान हम लोग लूट लिया है। हम लोग दुकान बंद कर नहीं आते तो हम लोग का गला काट कर फेंक देता थी। हमारा 2 लड़का और हम तुरंत ताला मार के फुटे पर है, न तो हमारा गला काटता छोड़ी नहीं। किस एरिया में ज्यादा बवाल हुआ है? यहाँ हो रहा है बहुत 132 बारी सब जला दिया है, छाई कर दिया है। अब भी आग जल रहा है। बेदबन्ना
अभी भी जल रहा है। 132 बारी सब खत्म हो गया। सरकार को बोलते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके यहाँ कैंप लगाई है। तो पूरी तरीके से जला दिया गया है। आप ये देखिए, ये घर का एक हिस्सा है जिसमें तोड़फोड़ तो हुई है, लेकिन इस पूरी झुग्गी झोपड़ी को जला दिया गया। हिंसा की आग में सबसे ज़्यादा झुलसा है धुलियाना और आसपास का गांव, और इसी हिंसा की आग में झुलसते हुए जब लोगों ने अपनी पीड़ा पुलिस को बतानी चाहिए तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा इसमें मदद नहीं करी। लेकिन अब चूँकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि स्थिति सामान्य हो जाए, इसलिए यहाँ पर सारी तैनाती भी की गई है। 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ममता दीदी के मंत्री बस एसी कमरों में बैठकर बर्बादी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा है, लेकिन जब इन हिंदुओं की सुनेंगे तो फिर दीदी के पुलिस और दीदी के तुष्टीकरण के खेल का चेहरा सामने आ जाएगा। मुर्शिदाबाद जल रहा था, हिंदू कह रहे थे, मस्जिद से हिंदुओं के घरों को जलाने का अनाउंसमेंट हो रहा था, थाने पर फोन हो रहा था, फोन उठ नहीं रहा था। खुद सोचिए, जहां 500 हिंदू हों और 10,000 दंगाई तलवार पेट्रोल बम लेकर पहुंच जाए और पुलिस फोन न उठाए तो क्या करेंगे? एक 21 साल का, एक 17 साल का लेडीज को उठा कर ले गया है वो लोग। दो घर से लेकर गया था, वो पास में हमारा इधर से नहीं उधर से लेकर गया।